लड़की जैसे ही पानी में गिरी हुई पतवार उठाने के लिए झुकी, अगले ही पल कुछ भयानक हो गया। हालांकि वो विशाल मछली द्वारा पानी में नहीं खींची गई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ गया। साथी ने तुरंत बेल्ट से उसके खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन खून लगातार बहता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मुख्य धमनी कट गई हो। सब घबरा गए, लेकिन फोटो खींचने का शौकीन ज़ीक अभी भी कैमरे से शूट करता रहा। ऐसे में जब लड़की की जान को खतरा था, मैट ने फिर से पतवार उठाने और किनारे की ओर जाने की कोशिश की। तभी उस मछली ने फिर से हमला कर दिया और सीधा पतवार को काट डाला। जब तक सब होश में आए, लड़की खून ज्यादा बह जाने के कारण मर चुकी थी। अब उनके पास बस एक ही पतवार बची थी, जिससे वे किनारे की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। और भी बुरा ये था कि वो मछली उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो तेजी से तैरती हुई नाव को टक्कर मारने लगी। साइमन ने पतवार से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो मछली थोड़ी दूर जाकर फिर लौट आई। साइमन ने तुरंत उसे पतवार से मार दिया, लेकिन बदले में वो खुद भी पानी में गिर पड़ा। मछली तेजी से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन दोस्तों की मदद से वो किसी तरह वापस नाव पर चढ़ाया। मगर अब गुस्साई मछली ने पूरी ताकत से नाव पर हमला कर दिया। अब उनके पास न तो पतवार थी और न ही नाव सुरक्षित थी। पानी अंदर आने लगा। वे लोग झील के बीचों बीच फंस गए। ज़ीक अब भी वीडियो बना रहा था, जिससे मैट गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। मछली लगातार उनके आसपास चक्कर लगा रही थी और मौका देख हमला करने को तैयार थी। यहां तक कि उसके शरीर में अब भी पतवार फंसी हुई थी, लेकिन उस पर इसका असर नहीं हो रहा था। अगर कुछ न किया गया तो सबकी जान जा सकती थी। ज़ीक ने एक भयानक सुझाव दिया। लड़की की लाश का इस्तेमाल मछली का ध्यान भटकाने के लिए किया जाए, ताकि बाकी लोग किनारे की ओर जा सकें। सबको ये बात बुरी तो लगी, लेकिन जान बचाने के लिए मान गए। उन्होंने लड़की की लाश को पानी में फेंक दिया और उसकी गंध से मछली तुरंत वहां पहुंच गई और लाश को ले गई। सभी ने जल्दी जल्दी नाव को चलाने की कोशिश की, लेकिन एक पतवार और अंदर आता पानी उन्हें धीमा कर रहा था। इतने में ज़ीक ने देखा कि मछली ने लाश को खा लिया और अब फिर उनकी ओर आ रही थी। मछली की भूख और खाने की रफ्तार दोनों ही तेज थीं। नाव में पानी भरता जा रहा था, इसलिए सबने मिलकर पानी बाहर फेंकना शुरू किया। मैट ने एक प्लास्टिक का ढक्कन पकड़कर नाव चलाना शुरू किया, लेकिन तभी मछली सामने आ गई और प्लास्टिक का ढक्कन छीन लिया। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खाने के पैकेट पानी में फेंक दिए, लेकिन अब मछली किसी झांसे में नहीं आ रही थी। फिर ज़ीक ने एक और आइडिया दिया। किसी को खुद पानी में जाकर मछली का ध्यान भटकाना होगा। मैट को यह विचार ठीक लगा, लेकिन उसने कहा कि यह काम जॉन को करना चाहिए, क्योंकि वही सबको इस झील में लाया था। साइमन ने कहा, यह तो ज़ीक का आइडिया था, तो वही जाए। फिर सबने बहस शुरू कर दी कि कौन जाएगा। कैटी लड़की थी, उसे छोड़ दिया गया। मैट और साइमन भाई थे और ताकतवर भी, तो उन्होंने खुद को जरूरी बताया। ज़ीक ने कहा कि वो एक अच्छा फिल्म डायरेक्टर बनने वाला है, इसलिए वो भी जरूरी है। फिर वोटिंग हुई। कैटी ने ज़ीक को चुना, बाकी सभी ने जॉन को। दोस्ती के बावजूद जॉन को पानी में कूदना पड़ा। वो बहुत तेजी से तैरा, लेकिन मछली ने पकड़ लिया और खा गई। बाकी लोग तुरंत नाव को किनारे की ओर चलाने लगे। कैटी ने सबको ताने मारे कि उन्होंने दोस्त को मरने भेजा, खासकर अपने बॉयफ्रेंड मैट को। मैट ने कहा कि जॉन के बचने की संभावना ज़ीक से ज्यादा थी और उसे पता था कि जॉन कैटी से प्यार करता है। कैटी पर शक करते हुए उसने पूछा कि उसने जॉन को वोट क्यों नहीं दिया, क्या वो उसे रिजर्व में रखना चाहती थी। तभी मछली ने फिर हमला किया। उनके पास अब सिर्फ कुछ फुलझड़ियां बची थीं, जिन्हें जलाकर मछली को डराया गया। मछली तो चली गई, लेकिन नाव अब डूबने लगी थी। अब फिर से एक को बलिदान देना था, लेकिन ज़ीक ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब वही मरेगा। मैट और साइमन जबरन उसे फेंकने वाले थे कि तभी ज़ीक ने बताया कि उसने स्कूल में साइमन को कैटी के साथ देखा था। साइमन ने इसे झूठ कहा और ज़ीक को फेंकने को कहा। आखिरकार दोनों भाइयों ने ज़ीक को पानी में फेंक दिया और मछली ने उसे मार डाला, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नाव अब भी डूब रही थी। मैट को शक था कि कहीं साइमन और कैटी के बीच सच में कुछ था, और था भी। उनके इशारे काफी कुछ कह रहे थे। वो अभी किनारे की कोशिश कर ही रहे थे कि मैट को जॉन के बैग से एक कुल्हाड़ी मिल गई। अब उसके पास हथियार था। मछली ने फिर हमला किया। नाव में बड़ा छेद हो गया। कैटी ने बहादुरी से कुल्हाड़ी से मछली पर हमला किया और उसे घायल कर भगाया। फिर उन्होंने देखा कि किनारे पर जॉन जिंदा है और नाव लेकर उनकी तरफ आ रहा है। जॉन ने तय किया कि वो उन्हें अपनी नाव में नहीं चढ़ाएगा, सिर्फ रस्सी से खींचेगा। लेकिन मछली ने जॉन की नाव पर भी हमला कर दिया और वो गिर पड़ा। रस्सी से उसका गला बंध गया। अगर कोई रस्सी काट देता तो वो बच जाता, लेकिन किसी ने नहीं काटी। वे तीनों खुद उसकी नाव से भागना चाहते थे। जॉन की मौत हो गई। जब वे जॉन की नाव तक पहुंचे तो मछली ने फिर हमला किया। अब उसने उन्हें एक ही बार में मारने का प्लान बना लिया था। साइमन ने नाव की लकड़ी तोड़कर पतवार बनाई और नाव चलाने लगे। मैट ने पूछा, क्या साइमन और कैटी ने सचमुच कुछ किया था? दोनों चुप थे, फिर मान लिया कि उन्होंने चोरी छिपे संबंध बनाए थे। मैट ने साइमन को पीटना शुरू किया, लेकिन मारा नहीं, पर साइमन ने सारा इल्जाम कैटी पर डाल दिया। अब दोनों भाइयों ने तय किया कि कैटी को फेंका जाए। कैटी ने फिर चाल चली और कहा कि वो साइमन को पसंद करती है। मैट को गुस्सा आ गया और उसने उसे पानी में फेंक दिया। कैटी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साइमन ने कुल्हाड़ी से रोक दिया।
अब कैटी भी मछली का शिकार बन गई। मैट को दुख हुआ, लेकिन भाइयों के रिश्ते अब टूट चुके थे। साइमन ने मैट को भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैट ने पलटवार कर दिया। मारपीट में साइमन पानी में गिर गया और उसका सिर फट गया। मैट ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन साइमन ने धोखा देकर मैट को ही मछली की ओर धकेल दिया। मछली ने मैट को मार डाला। कैटी, जो अब तक छुपी हुई थी, नाव पर चढ़ गई और तैरकर किनारे पहुंचने लगी। साइमन भी उसके पीछे आया। कैटी डरकर भागने लगी, लेकिन साइमन ने उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया। उसे लगा अब राज हमेशा के लिए दब जाएगा। तभी सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी।